बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जंग का छठा दिन है और ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि अब रूस ने फैसला कुन सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी पूरी कर ली है। 40 मील लंबा फौजी काफिला, 40 मील लंबा, यानी तकरीबन कोई 70 किलोमीटर के लगभग बनेगा, जिसमें आप सोचिए कितनी गाड़ियां होंगी, कितने टैंक्स होंगे, कितना असलहा होगा, क्या कुछ होगा, कितने फौजी होंगे जो कि नज़र आ रहे हैं। और सैटेलाइट इमेजरी जारी की गई है। सैटेलाइट से नजर आ रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा काफिला, सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है। और ये फाइनल पुश जिसको कहते हैं, फैसला कुन, क्या अब फिर यूक्रेन पर पूरी तरह से रूस कब्जा कर ले, तो ये जा रहा है दारुल हुकूमत की तरफ। इसकी खबर जब से सामने आई है तो अब नजर आ रहा है कि रूस ने अब ठान ली है कि जो मुज़ाकरात वगैरह हैं किसी तरफ नहीं जा रहे, तो अब ये फैसला कुन हमला करना है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि सबको पता चल चुका है कि अब ये शायद बस कुछ ही वक्त का कह लें कि काम रह गया है, कुछ ही वक्त की बात रह गई है कि रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। अब देखिए, इसके साथ एक बड़ी खबर ये आई कि रूस ने तबाह कर दिया ख्वाब यूक्रेन का। ये बड़ी खबर आई कि ये हर तरफ ये चली और फिर सबसे ज़्यादा मकबूल खबरों में ये आ गई। क्यों ये कहा गया कि जी ख्वाब तबाह कर दिया यूक्रेन का रूस ने? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल भी होता है। वैसे तो बहुत तबाही की जाती है जब दुश्मन एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, जंग होती है, लेकिन उनकी उम्मीद को और उनकी जो एक सोच होती है, मुल्की सोच या हमीयत कह लें, या वो जिस चीज़ पर फख्र करते हों, उसको ज़रूर तबाह कर दिया जाता है ताकि उनके हौसले टूट जाएं, उनकी उम्मीदें ख़त्म हो जाएं। तो वो जो अटैक किया रूस ने, वो इसलिए हाईलाइट बना कि फिर ये कहा गया कि जी रूस ने तो यूक्रेन का ख्वाब तबाह कर दिया। असल में ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ जिसको रूस ने तबाह किया। और इससे नज़र आता है कि असल में वो यूक्रेन को पैगाम देना चाहता था कि अब तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि एक ही हमले में पूरा फौजी अड्डा तबाह कर दिया है रूस ने। 70 फौजी वहां पर मार दिए, 70 फौजी जो खुद यूक्रेन मान रहा है। इसके साथ ये खबर भी आई कि 3 तरफ से, यानी एक तरह से पूरी तरह से हर तरफ से हमला कर दिया है रूस ने। रूस यही नहीं रुक रहा, उसने यहां तक कह दिया है कि अब अगलों की बारी है। यानी जो जो असलहा फराहम कर रहा है यूक्रेन को, जो रूस को मारने के लिए कोशिश कर रहा है, उन सब पर रूस बदला लेगा। मिसाल के तौर पर जिन ममालिक ने रूस के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद किया, अपनी फजाई हुदूद को बंद किया, रूस ने उन सब से बदला लिया और अपनी स्पेस को बंद कर दिया। रूस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसने आप देखिए ये बंद कर दिया है कि जो जो हमारी स्पेस बंद करेगा, रूस भी उसकी स्पेस बंद कर देगा। तो वो इतने नुकसान के बावजूद, इतनी मुआशी पाबंदियों के बावजूद रूस घुटने नहीं टेक रहा, बल्कि जो उसके साथ सलूक हो रहा है वो बदला ले रहा है। इसी के साथ ये खबर भी चल रही है कि पाकिस्तान और भारत, जो बाहम एक दूसरे से मुखालिफ हैं, वो दोनों एक ही पॉलिसी अपना रहे हैं कि रूस के खिलाफ किसी भी वोटिंग में शरीक नहीं हो रहे। जनरल असेंबली के इजलास के हवाले से भी पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान इसमें शिरकत ही नहीं करेगा, किसी तरफ नहीं जाएगा। पाकिस्तान इस जंग में कोई पार्टी नहीं बनेगा, ना अमेरिका का साथ देगा ना रूस का। अगरचे दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान पर मुख्तलिफ मालिक की तरफ से, इस पर हम आगे किसी वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। अच्छा, अब आप देखें एक और बहुत बड़ी खबर जिस पर पहले मैं डिटेल से बात करूंगा, और फिर जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है वो रूस ने जो तबाह किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये कराची भी आ चुका है, इसकी भी सिग्निफिकेंस है। बीबीसी ने भी जब इस खबर को लगाया तो सबसे मकबूल खबर हुई, एक्सप्रेस में, दीगर जगहों पर। लेकिन एक खबर जिसका डेली मेल ने जिक्र किया है, जो कि हैरान कुन है, जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए, वो थी कि किराए के कातिल भेजे हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को कत्ल करने के लिए। किराए के कातिल, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं, ये इतने ट्रेंड हैं, 400 इनकी तादाद बताएगी। डेली मेल ने पूरी खबर छापी है कि इससे पूरा यूक्रेन कांप उठा। और आप देखिए जो कर्फ्यू लगाया गया था, जिसकी कुछ समझ नहीं आई कि कर्फ्यू लगाया गया है, ये क्या हुआ कि लोग कहीं ना निकले। उन्होंने कहा कि जो भी निकलेगा उसको गोली मार दी जाएगी। तो उसकी वजह यह थी कि उनको ये इतला मिली कि ये ग्रुप, वैगनर ग्रुप इसको कहते हैं, वैगनर ग्रुप, और वैगनर ग्रुप बड़ा ट्रेंड किस्म के, इसको असैसिन कहा जाता है। और ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का एक करीबी साथी है, दोस्त है, ये उसका एक ग्रुप है। तो ये लोग हैं जो पैसे की लेकर कुछ भी कर गुजरते हैं। तो इनका ग्रुप यहां पर आ गया, इनको स्पेशली यहां पर भेज दिया गया। और उसी की जब इतला मिली कि इन्होंने जो साबिक बॉक्सिंग चैंपियन है, 2 भाई, क्लिशनकोव और उनका भाई, जो मेयर भी हैं कीव के, तो उनको
भी साथ शामिल हैं कि जिनको कत्ल करना टारगेट मिला है। 23 लोग हैं, यानी ज़ेलेंस्की को, सदर को और काबीना के लोग 23 लोग, इनको मार दिया जाए ताकि फिर हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी और फिर लाकर रूस अपनी पसंद की यहाँ पर हुकूमत कायम कर देगा, अपने लोग लगा देगा। तो उसके लिए ये जब मर्सनरीज आए हैं, जिनको मर्सनरीज डेली में लिख रहा है, नहीं जंगजू कह लें आप, तो उसके बाद खौफतारी हो गया और फिर ये भी कहा गया कि ये इनको अहकाम दिए गए कि मुज़ाकरात पे तुम ना जाना। वक्ती तौर पर उनको रोका ज़रूर गया कि जब वो यहाँ पर इलाके में आ गए, तो इसीलिए यूक्रेन की तरफ से कर्फ्यू लगाया गया कि जो भी बाहर नजर आए उसको गोली मार दे, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई हो। और ये लोग ट्रैक भी कर रहे हैं मुसलसल ज़ेलेंस्की, इनके फ़ोन्स के ज़रिए। ज़ाहिर है रूस के पास भी ऐसे गैजेट्स हैं, जासूसी के आलात हैं कि जिनके ज़रिए उस जो यूक्रेनी सदर है और उसकी काबीना है उसको ट्रैक किया जा रहा है और किसी भी वक्त उनको मारा जा सकता है। ये डेली मेल की खबर है। तो इस तरह से अब ये खौफ व हिरास बहुत ज़्यादा फैल गया है यूक्रेन में और उनकी पूरी काबीना में कि जनाब ये तो किराए के लोग आ गए हैं जो हमें कत्ल करने के लिए, बड़े ट्रेंड हैं, इनसे इस तरह काम लिया जाता है। माजी में भी रूस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे कि जनाब बैरून मुल्क भी कभी किसी को जहर देकर मार दिया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। तो उनकी एजेंसी भी बड़ी खतरनाक है, खौफनाक है। वैगनर ग्रुप से इतना ये लोग खौफ खाते हैं, बल्कि डेली मेल तो ये भी कहता है कि इनकी तादाद कुल हज़ारों में है। तकरीबन 2-4 हज़ार लोग बताए जाते हैं, जिनमें से 400 वैसे बेसिकली यहाँ पर आए हैं इस काम के लिए, काबीना के लिए, बाकी भी वैसे एक्टिव हैं। तो इनकी वजह से बड़ा खौफ है। अब आप देखिए कि जो ख्वाब तबाह करना है, जो सबसे बड़ा तैयारा जो यूक्रेन के पास था, ये दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा था, इसको तबाह किया गया। ये जो उनका दारुल हुकूमत था उसके करीब अड्डे पर मौजूद था। ये तैयारा है जी एंटोनोव AN-225 और ये कराची भी आ चुका है। जब ये नेटो वगैरह और अमेरिका यहाँ से अफगानिस्तान से खला कर रहे थे तब उनका सामान वगैरह ले जाने के लिए ये ख़ास तौर पर आया था। अब ये रूसी हमले में तबाह हुआ है और यूक्रेनी हुकाम ने बताया है कि तैयारा कीव के करीब एक एयरफील्ड में खड़ा था, जहां इस पर शेलिंग हुई और सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों से भी देखा जा सकता है कि पूरा क्या इसको नुकसान हुआ, किस तरह तबाह हुआ। और ये एंटोनोव हवाई कंपनी का बनाया हुआ AN-225 नाम का मरिया जहाज़ था। अच्छा, मरिया इसलिए इसको ख्वाब कहते हैं क्योंकि मरिया का यूक्रेनी ज़बान में मतलब है ख्वाब। तो ये एक बड़ी फ़ख्र की बात थी यूक्रेन के लिए कि जी ये दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा उनके पास है। तो दुनिया का सबसे बड़ा और अपनी नौइयत का ये वाहिद तैयारा था, वाहिद था, कोई और तैयारा इस तरह का नहीं है जिसको रूस ने तबाह कर दिया। और ये सोवियत यूनियन ने बनाया था, नहीं जब रशिया इकट्ठा होता था। और 21 दिसंबर 1988 को इसने पहली प्रवास की थी। और फिर ये सोवियत यूनियन में एंटोनोव डिज़ाइन ब्यूरो का तैयार करदा ये अजीमुल जुस्सा तैयारा 6 इंजनों की मदद से चलता था बगैर कार्गो और ईंधन के। इसका वजन 175 टन था। 1988 में मुकम्मल हुआ ये तैयारा और इसकी लंबाई थी 84 मीटर, 18.1 मीटर ऊंचा था। ये अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन ये कोई 60 फुट ऊंचा हम कह सकते हैं। तो 60 फुट तकरीबन ये ऊंचा तैयारा था, बहुत बड़ा था। आम तैयारा तो इससे आधा भी नहीं होता। तो जनाब इस कंपनी के मुताबिक ये तैयारा 242 आर्मी रिकॉर्ड का मालिक था। मिरिया को सोवियत दौर में ब्रान नामी खलाई शटल के लिए डिज़ाइन किया गया, लेकिन बाद में इसको कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 2 मरतबा कराची भी आया था। तो ये जनाब तबाह करके ना एक असाब जिस तरह यूक्रेन के तोड़े गए हैं, फिर असैसिन भेजकर काम किया गया है। तो इस तरह से आप देखिए रूस अब लगता है कि उसको लग रहा है कि जितना दबाव आ रहा है, जितना डिले हो रहा है, उसकी वजह से और ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। तो एक फैसला कुन जनाब हमला भी होने जा रहा है। हर तरफ से यूक्रेन को घेरा गया है। जिस तरह मैंने आपको बताया 70 फ़ौजी तो यूक्रेन के एक ही हमले में, यानी फ़ौजी अड्डा पूरा तबाह कर दिया है। और इसके साथ साथ रूस ने जो 40 मील लंबा काफ़िला भेज दिया है। अब ये इतना बड़ा काफ़िला शायद रूस ने कभी माजी में नहीं भेजा। तो इसी से नज़र आ रहा है कि अब रूस ये फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ कर चुका है और अब ये जंग आखिरी मराहिल में है। फैसला कुन लम्हात है इस जंग के। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपको ज़रूर देंगे। और इसके साथ ये बात भी अगली कोशिश करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, पाकिस्तान किधर खड़ा है और पाकिस्तान पर किस तरह से दबाव डाला जा रहा है कि जी हमारा साथ दिया जाए। कौन क्या कह रहा है इस पर ज़रूर बात करेंगे। इस जंग के हवाले से आपकी क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।